चलिए, हम जो जर्नल साइंस हम पढ़ रहे थे उसी के अंदर में एक नया टॉपिक यहाँ पर पढ़ने की शुरुआत करते हैं। जो साइंस का आपको पता होगा कि साइंस को हमने 3 भागों में बांट रखा है। पहला कौन सा है? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड देन बायोलॉजी। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट आजकल जो एग्जाम का ट्रेंड देखा जा रहा है वो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी के अंदर से आ रहे हैं। और बायोलॉजी बच्चे इसलिए छोड़ जाते हैं क्योंकि उनकी टर्म्स जो होती हैं, जो उसके अंदर में वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, थोड़े डिफिकल्ट उनको फील होते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, हमारा जो बायोलॉजी का कोर्स यहाँ पर होगा वो मैं आपको पूरा कोर्स यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा बायोलॉजी का। चाहे वो आप दिल्ली पुलिस के लिए कर रहे हो, या फिर एसएससी के लिए कर रहे हो, या किसी स्टेट एग्ज़ाम के लिए कर रहे हो, या फिर हरियाणा के जो ग्राम सचिव हैं अभी जो वैकेंसीज आई हैं उनके लिए कर रहे हो, या फिर पटवारी के लिए कर रहे हो। मतलब ये है कि आप वन डे कम्पिटिटिव कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये सब के लिए यूजफुल है। सब एग्ज़ाम इसके अंदर में कवर हो जाएंगे। यानी कि वो ये होता है ना कि तैयारी करो, एक बार करो, फाइनल करो। ये नहीं कि आप किसी एग्ज़ाम ओरिएंटेड होकर तैयारी करते हैं। एग्ज़ाम ओरिएंटेड कभी तैयारी मत करो, एक बार अपनी तैयारी को फाइनलाइज कर लो, बस उसको बार बार में आपको क्या करना है, रिवाइज करना है नेक्स्ट टाइम आपको। और उसके अंदर में जितने भी प्रैक्टिस सेट आप कर सकते हैं वो कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको बायोलॉजी की जो है वो बाइलिंगुअल मैं आप लोगों को अपना कोर्स प्रोवाइड करूँ। यानी कि आप उसको हिंदी में भी पढ़ेंगे और उसी के साथ साथ में मैं इसका इंग्लिश वर्जन भी जो होगा वो डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर बायोलॉजी को लेके। सबसे पहला तो हमारे पास में ये होना चाहिए कि बायोलॉजी आखिर में वर्ड आया कहाँ से भाई। देखो, बायोलॉजी जो है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। मैं यहाँ पर ये जो पेपर वर्क है यानी कि पीडीएफ के थ्रू आपको इसलिए पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो। मैं चाहूँ तो इस चीज़ को मैं बोर्ड पे भी आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उसमें मेरे को ऐसा लग रहा था कि आप लोग जो है टाइम ज़्यादा लग रहा है उस चीज़ों में और मैं कंटेंट कम दे पा रहा हूँ। तो यहाँ पर बेटर वो ये जो चीज़ें वहाँ पढ़ानी थी वो ही मैं यहाँ पर पीडीएफ के रूप में आप लोगों के पास में लेके आया हूँ। तो यहाँ से आप इनको देख लीजिएगा, ठीक है। हम टाइम सेव करेंगे क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें यहाँ पर हमें ज़्यादा पढ़नी है, ठीक है। देखिए, जो बायोलॉजी है वो हमारे पास में आई है 2 वर्ड से, बायोस और लॉजी। कहाँ से था भाई? ये ग्रीक भाषा का शब्द था जिसमें बायोस का मतलब होता है भाई जीवन, ठीक है, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। या जब किसी चीज़ की आप स्टडी करते हैं तो वो लॉजी होती है। अब यहाँ पर बायोस यानी कि आपने किसी के जीवन की स्टडी करनी है तो वहाँ पर उसको क्या बोला जाएगा? बायोलॉजी बोला जाएगा, ठीक है। वही कहा है कि भाई जो जीवधारियों का अध्ययन करती है उसको हम बोलते हैं बायोलॉजी के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। बायोलॉजी का जो पहली बार सबसे पहले अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि बायोलॉजी जो शब्द है, बायो आपने समझ लिया मेरे साथ में कि बायो का मतलब होता है लाइफ यानी कि जीवन, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। ये किसने यूज किया था? तो फ्रांस के 2 साइंटिस्ट थे भाई। एक तो थे हमारे पास में लेमार्क और दूसरे थे ट्रेविरेनस, ठीक है। ये कहाँ के थे? जर्मन के थे। तो इन दोनों ने क्या किया था? सबसे पहले बायोलॉजी वर्ड था उसका प्रयोग किया था। अब बात करें कि बायोलॉजी जो है भाई, क्या आप पूरी लाइफ को एक में ही पूरा डिस्कस कर लोगे? जी नहीं। अब देखो, आपने देखा होगा कि कहीं पर फ्लोरा एंड फोना, नॉर्मली मैं अपनी क्लासेस के अंदर में बोलता हूँ, कहीं आपने देखा होगा फ्लोरा यानी कि पेड़ पौधे वगैरह देखे होंगे, फोना फोना देख लिया आपने, कहीं पे आपने एनिमल्स वगैरह के बारे में बात कर ली होगी। तो नॉर्मली हमारे इस नेचर में 2 चीज़ें, फ्लोरा एंड फोना। तो इनके बारे में जो स्टडी हुई तो अलग अलग हमें करनी पड़ेगी। उसी तरह से बायो जो है अपने के जीवन का कर रहे हैं। देखो, जीव है उसके अंदर में भी आपने कहा जो छोटे जीव जंतु हो गए, मान लो एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, कोई कीड़े मकोड़े हो गए, सबके अंदर में जीवन है। तो भाई पेड़ों के अंदर में भी तो जीवन है। तो दोनों की स्टडी एक साथ में नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने बायोलॉजी को 2 भागों में तो डिवाइड कर रखा है। एक तो जिसको जंतु विज्ञान बोलते हैं और दूसरा जिसको वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। अगर मैं इंग्लिश में इनकी बात करना चाहूँ तो नॉर्मली आपने इनको जाना होगा जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, और दूसरा बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान के नाम से आपने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से खूबसूरती से पढ़ा होगा पहले, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से बनेगा इसके अंदर में, ठीक है, क्योंकि हमारी जो क्लास है वो एग्जाम ओरिएंटेड है, ना कि मुझे आप लोगों की बीएससी या एमएससी करवानी है, ठीक। अब जूलॉजी के अंदर में क्वेश्चन क्या बनेगा कि बायोलॉजी का जो है उसको तो हमने पढ़ लिया भाई, कितने भागों में बांट रखा है, एक तो जूलॉजी एंड बॉटनी। अब क्वेश्चन जो बनता है कि भाई सबसे पहले जंतु विज्ञान यानी कि जंतु विज्ञान जो वर्ड था यानी कि जूलॉजी था वो किसने यूज किया था? तो वो यूज किया था अरस्तु ने, ठीक है। क्या नाम था भाई? अरस्तु। अरस्तु बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये साइंटिस्ट आप आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, जो जनक भी कहा जाएगा इनको इसका। तो इन्हीं इन्हीं के नाम पे इन्होंने क्या किया था कि अरस्तु को ही जंतु विज्ञान और दूसरा कौन सा? जीव विज्ञान, ठीक है। जीव विज्ञान के बारे में भी इन्होंने, इनका क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? अरस्तु को। एरिस्टोटल के नाम से हम इसको जानते हैं, एरिस्टोटल। लेकिन जब उसको हिंदी में हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर किस नाम से आ जाता है वो?
अरस्तु आ जाता है। अब इनकी एक बुक है, बहुत ही फेमस बुक है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। उस बुक का नाम आपको याद रखना है कि अरस्तु की कौन सी बुक है, हिस्टोरिया एनिमेटम। फिर से मेरे साथ एक बार रिपीट कीजिएगा, हिस्टोरिया एनिमेटम इनकी एक बुक है जो कि किस पे लिखी है उन्होंने, जूलॉजी के ऊपर में लिखी हुई है, ठीक है, यानी कि जंतु विज्ञान के ऊपर में इन्होंने इस बुक को लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें दूसरा भाई जो हमने ब्रांच देखा था लाइफ साइंस का, किसके अंदर में वो हमारे पास में बॉटनी है। बॉटनी यानी कि आप कहें कि जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके बारे में हम जब डिस्कस करना शुरू करते हैं, जंगलों में जाएंगे तो वहाँ पर बहुत तरह की वनस्पति है, अलग अलग तरह के वहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाएंगे, तो उसकी जो स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं बॉटनी या फिर वनस्पति विज्ञान, क्योंकि उनके अंदर में भी लाइफ है, इसलिए ये हमारे पास में किसके अंडर में आएगी, बायोलॉजी के अंडर में आएगी। अब बात करें कि भाई ये टर्म जो था यानी कि वनस्पति विज्ञान था या फिर बॉटनी बोलेंगे, किसने दिया था, तो ये थे साइंटिस्ट थियोफ्रेस्टस। क्या नाम था भाई, थियोफ्रेस्टस। मेरे साथ एक बार दोबारा से रिपीट कीजिएगा, थियोफ्रेस्टस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसका दिया था, वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है। इन्हीं साइंटिस्ट ने इसके बारे में डिस्कस किया था। इनकी एक बुक है, उस बुक का नाम आपको याद रख लेना है, क्या नाम है भाई, हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम, क्योंकि प्लांट से रिलेटेड है, वनस्पति से रिलेटेड है, तो यहाँ पर क्या आ गया, प्लांट आ गया। अभी जस्ट हमने थोड़ी देर ऊपर पहले पढ़ा था हिस्टोरिया एनिमेटम, तो एनिमल यानी कि हम भी तो एनिमल के अंदर में आते हैं, ह्यूमन बींग्स भी होते हैं, वो भी एनिमल्स के अंदर में आते हैं, क्योंकि जो अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी यानी कि जब हम लाइफ साइंस की बात करते हैं तो सब चीज़ों को दो हिस्सों में बांटा, एक तो प्लांटिनम और दूसरा एनिमलम, यानी कि एनिमल और प्लांट के अंदर में ही डिवाइड कर रखा है। तो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं यानी कि जो चल फिर सकते हैं उनको सबको एनिमल ब्रांच में डाला गया है, और जो पेड़ पौधे हैं उनको सबको प्लांटम में डाला गया है, ठीक है। तो हम भी तो एनिमल हैं, तो हमें भी किस में डाला जाएगा, हिस्टोरिया यानी कि जूलॉजी के अंदर में ही हमें पढ़ा जाएगा इसके अंदर में। तो एनिमेशन फोर्ड हिस्टोरिया एनिमेटम, ठीक है। थियोफ्रेस्टस ने कौन सी बुक लिखी थी, हिस्टोरिया प्लांटेरम। बात समझ आई होगी कि भाई प्लांटेरम क्यों बोला इसको, क्योंकि प्लांट्स वगैरह से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। चलिए अब देखो कुछ ना हमारे पास में जीव विज्ञान के कुछ शाखाएं होती हैं यानी कि कुछ ब्रांचेज होती हैं जिनमें एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस। अगर मैं एसएससी एग्जाम की बात करूं, एसएससी एग्जाम ओरिएंटेड बात करूं, या फिर हरियाणा के जो एसएससी लेवल की बात करूं, या फिर दिल्ली पुलिस के लेवल की बात करूं, तो उन एग्जाम्स में इन क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी होती है कि वो आपसे पूछ ले कि भाई ये ब्रांच है, इसके जनक कौन माने गए। अब मान लो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भाई मेरे को बताओ साइटोलॉजी, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन हरियाणा के अंदर में कि साइटोलॉजी है उसकी जनक कौन है, ठीक है। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई साइटोलॉजी होती क्या है, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कौन इसके जनक है, यानी कि किसने इसके बारे में बताया था। तो यहाँ पर आपने कहा कि भाई रॉबर्ट हुक है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कुछ हमारे पास में ये डेटा है, उस चीज़ को हम पढ़ते चलते हैं और आपको इजिली चीज़ें याद भी होती चली जाएंगी। एक से दो बार आप वीडियोज़ को देखते रहिए। देखिए जो कोई भी सब्जेक्ट अगर रटने का होता है ना, तो वो रटने का आपको सिर्फ क्या करना होता है, कभी भी उसको रटने की कोशिश मत करो। आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो जैसे करंट अफेयर्स के बारे में बात करूं मैं, तो करंट अफेयर आप 20 बार रट लोगे, 40 बार रट लोगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद में भूल जाओगे, ठीक है। तो आपको रटना नहीं है चीज़ों को, आपको बार बार रिवाइज करते रहना है। रिवाइज करते रहोगे, आंखों के आगे के साथ ही चली जाएंगी, तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ भाई ये मेरे पास में एग्जाम में आएगा तो मैं तुरंत इसको टिक कर दूंगा वहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमारे पास में पहली बार शुरू करते हैं हम। जो हमारे पास में कुछ विभिन्न शाखाएं, कुछ जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं बनी है, यानी कि हमारे पास में बायोलॉजी की जो ब्रांचेज हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला आता है प्लांटिडोगी, ठीक है। प्लांटिडोगी यानी कि जीवाश्मिकी के बारे में बात करें तो ये किसने बात करी थी भाई, लियोनार्डो डी विंसी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भाई, लियोनार्डो डी विंसी, इन्होंने इसके बारे में बात की थी, जीवाश्मिकी के बारे में, ठीक है। दूसरी हम बात करें आधुनिक वनस्पति जो विज्ञान है यानी कि जूलॉजी जो है, मॉडर्न जूलॉजी है, वो किसने डिस्कस किया था, तो वो क्या था, लिनियस ने। किसने किया भाई, लिनियस ने यहाँ पर इसको डिस्कस किया है, ठीक है। नाम एक दो बार आप मेरे साथ में रिपीट करते चले जाएंगे, याद होते चले जाएंगे। नेक्स्ट बात करें जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकी। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ जेनेटिक पैरामीटर्स होते हैं, जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स से आपके फादर में आए होंगे, फादर से आपके अंदर में आएंगे, आपसे आपकी अगली जनरेशन के अंदर में चले जाएंगे, तो ऐसी चीज़ों को हम जेनेटिकली बोलते हैं, यानी कि जेनेटिकली एक से दूसरे के अंदर में जा रहे हैं वो जीन्स। तो ऐसी जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। तो किसने इसके बारे में बताया था, ग्रेगर और मेंडल ने इसके बारे में बात करी थी, ठीक है। ग्रेगर और मेंडल ने बात करी थी। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान, बहुत पूरा चैप्टर है हमारा इसके ऊपर में, हम डिस्कस करेंगे कोशिका विज्ञान यानी कि सेल
जो डिविजन्स होते हैं कैसे होते हैं, सेल्स से कैसे हमारे बॉडी में पूरा एक टिश्यू बनता है, तो वो सारी एक हमारी प्रोसेस होगी इसके अंदर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भाई, रॉबर्ट हुक के नाम से आप इसको याद कर लेना। कैसे याद कर लेंगे आप इसको कि सबसे छोटी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि इनके पास में एक हुक था और इन्होंने एक हुक से इस छोटी सी चीज़ को उठा लिया। और एक याद करने का तरीका बता रहा हूँ कैसे आप साइटोलॉजी को याद करेंगे कि किसने किया था। तो इन्होंने क्या किया, ये छोटी सी सेल थी, इन्होंने एक हुक डाला और यहाँ से उठा लिया। तो यहाँ से आप नाम याद रख सकते हैं, इनका सरनेम हुक है। तो हुक यानी कि रॉबर्ट हुक ने किसके बारे में डिस्कस किया था, जो छोटी से छोटी चीज़ होती है यानी कि सेल होती है बॉडी के अंदर में, उसके बारे में डिस्कस किया था। तो ये उनकी कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी के बारे में उन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम बात करें प्लांट एनाटोमी। एनाटोमी भाई जो प्लांट्स होते हैं उनका शरीर कैसा होता है, एनाटोमी का मतलब होता है उनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, किस तरह, जैसे हमारी बॉडी की एक एनाटोमी है यानी कि हमारी हड्डी कितनी हड्डी है, कैसे वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो वो सारे एनाटोमी कहलाता है। किसने कहा था इसके बारे में, एन गिव ने इसके बारे में डिस्कस किया था, उन्होंने इसका जनक माना जाता है इसको बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट हमारे से बात करें वर्ग की यानी कि टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी किसने बात करी थी, लीनियस ने इसके बारे में बात करी थी। ठीक है, लीनियस के बारे में हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले एक जगह पे, और कहाँ पर करी थी भाई, ये जो आधुनिक वनस्पति विज्ञान है वो भी किसने किया था, लीनियस ने किया था। और जो टैक्सोनॉमी है वो भी किसने डिस्कस करी है, लीनियस ने यहाँ पर डिस्कस करी। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट हिस्टोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। तो हिस्टोलॉजी यानी कि औतिकी की ये थे मार्सेलो मैगपिगी। किस क्या नाम है भाई, मार्सेलो मैगपिगी ने इसके बारे में डिस्कस किया है। दूसरा हमारे पास में आता है तुलनात्मक शारीरिकी, तो ये किसने किया है, जी क्यूवियर ने किया है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ जो इंपॉर्टेंट होंगे उनके ऊपर मैं ज़्यादा एम्फेसिस डालूंगा। तो ये लेकिन याद आपको सब रखना है, एग्जाम का कुछ नहीं पता है कि एग्जामिनर जो है वो किस तरह से अपने एग्जाम को सेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। इंपॉर्टेंट है, किसने किया है भाई, स्टीफन हेल्स ने इसके बारे में डिस्कस किया है, उन्होंने इसका जनक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्या नाम है इसका, सूक्ष्म जीव विज्ञान के नाम से आपने इसको जाना होगा। क्या नाम है, माइक्रोबायोलॉजी। किसने लिखा है, लुइस पाश्चर को इसका जनक माना जाता है, लिखा नहीं, बेसिकली इसका जनक माना जाता है माइक्रोबायोलॉजी का। यानी कि जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते जिनको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं, छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उनको जो होते हैं उस बायोलॉजी को बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। तो इसका जनक किसको माना जाता है, लुइस पाश्चर है, उसको इसका जनक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं भारतीय ब्रायोलॉजी यानी कि हम इंडियन ब्रायोलॉजी के बारे में बात करें तो ये किसने की है, आर एस कश्यप ने। ठीक है, ब्रायोलॉजी के बारे में किसने डिस्कस किया है, आर एस कश्यप को जनक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं भारतीय शैवाल विज्ञान यानी कि एल्गोलॉजी। जो शैवाल नहीं होते काई जमगी ऐसा हम बोलते हैं, शैवाल हो गया यानी ग्रीन कलर का आप देखते हैं तो वो एल्गा ही होती है बेसिकली। तो उसकी जो स्टडी होती है यानी इंडिया में भारत में किस तरह के शैवाल विज्ञान है, किस तरह का एल्गोलॉजी है, ठीक है, उनकी स्टडी को एल्गोलॉजी बोला जाता है। और इंडिया में जो हो रही है तो उसको इंडियन एल्गोलॉजी। तो ये किसने किया था भाई, एम ओ ए आयंगर। ठीक है, नाम थोड़े से अटपटे हैं, एम ओ ए आयंगर। ठीक है, नाम याद रख लीजिएगा, एक दो बार रिपीट करेंगे हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें यूगनिस यानी कि सुजनी की। सुजनी की किसने किया भाई, एफ गोल्टन ने। एफ गोल्टन ने, छोड़ सकते हैं इसको, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास में कौन सा है, प्रतिरक्षा विज्ञान, इम्यूनोलॉजी। इंपॉर्टेंट है भाई, प्रतिरक्षा का मतलब है कि आपका बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम कैसा है, किसने किया इसके बारे में डिस्कस, एडवर्ड जेनर ने इसके बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भाई आधुनिक अनुवांशिकी यानी कि मॉडर्न। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि कुछ एक जेनेटिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, और यहाँ पर अब मॉडर्न यानी कि अब जो नई अनुवांशिकी आ गई है यानी कि जेनेटिक आ गई है वो किस तरह से डिस्कस की जा रही है, तो ये बात करिए टी एच मॉर्गन ने इसके बारे में डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वनस्पति चित्रण, तो ये क्रेटियस ने किया है। अगला हमारे पास में चिकित्सा शास्त्र यानी कि मेडिकल साइंस, तो ये क्या इंपॉर्टेंट है भाई, हिप्पोक्रेटस ने इंपॉर्टेंट है, फिर दोबारा रिपीट कीजिएगा, चिकित्सा शास्त्र मेडिकल साइंस यानी कि हिप्पोक्रेटस ने इसके बारे में डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं म्यूटेशन थ्योरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, म्यूटेशन थ्योरी यानी कि उत्परिवर्तनवाद। ठीक है, इसका किसने किया, ह्यूगो डी ब्रिज ने इसके बारे में डिस्कस किया है, उन्होंने इसका जनक माना जाता है बेसिकली म्यूटेशन थ्योरी का। ठीक है, म्यूटेशन थ्योरी हम आगे पढ़ेंगे क्या होती है हमारे पास में, कैसे इसका उत्पन्न होता है कि एक चीज़ से दूसरी बनना, उसको हम म्यूटेशन के नाम से हम जानते हैं, कैसे वो एक दूसरे को अपने से अलग करते हैं, कैसे अपने आप से दूसरी चीज़ को उत्पन्न करते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो ह्यूगो डी ब्रिज ने इसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के बारे में बात करिए, माइके
माइकेलिनी करिए, यानी कि कवक विज्ञान बोलते हैं, या फाइकोलॉजी बोलते हैं इसको, साइकोलॉजी सॉरी, फाइकोलॉजी इसके बारे में बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइकेलिनी, इसका जनक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट जीवाणु विज्ञान किसने किया था, किसको जनक माना जाता है, ये है ल्यूवेन हॉक, वेरी इंपॉर्टेंट। बैक्टीरियोलॉजी जिसको बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं, ल्यूवेन हॉक ने इसके बारे में, इसका जनक माना जाता है, इसको हम जीवाणु विज्ञान के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं भारतीय कवक विज्ञान यानी कि इंडियन फाइकोलॉजी, ये किसने की थी, इजे बुटलर ने इसके बारे में बात की। अभी थोड़ी देर पहले हमने कवक विज्ञान बात करी थी, तो वो किया था माइकेली ने, लेकिन हम इंडियन की बात करें तो इंडिया में जो फाइकोलॉजी है वो कहाँ पर, कैसे यहाँ पर अपने आप को पसार रही है, किस तरह से उसका डिस्कशन होता है, तो वो इजे बटलर ने इसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी, जो हमारे आसपास में इकोलॉजी सिस्टम है जहाँ हम रह रहे हैं, तो उसको बेसिकली इकोलॉजी बोलते हैं। तो उसकी जो बात करिए वो अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट ने करी है। किसने करी है भाई, अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट ने इसके बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आधुनिक पारिस्थितिकी। ये अभी देखिए, अभी इकोलॉजी बात करी थी, ये नॉर्मल भाषा में हम बात करते हैं। ठीक है, लेकिन हम मॉडर्न की बात करें कि मॉडर्न जो है, मॉडर्न इकोलॉजी किसने किया है, तो हंटिंगटन ने किया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है भारतीय परिस्थितिकी, यानी कि भारतीय इंडियन जो इकोलॉजी है वो किसने बात करी है, आर मिश्रा ने इसके बारे में बात करी है। 2-4 और रह गए हैं, उनके बारे में जल्दी जल्दी देख लेते हैं, फिर लेक्चर को ख़त्म करेंगे, और अगला जो पार्ट होगा वो हम अगले लेक्चर के अंदर में देखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आप जुड़े रहिए इन चैनल्स के साथ में, यहाँ पर आपको पूरा मैं कोशिश करूँगा जितना बायोलॉजी का आपका जल्दी से जल्दी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएँ, ताकि आप अपने एग्ज़ाम के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो जाओ। ठीक है, ज़्यादा समय आप लोगों का वेस्ट ना हो, टू द पॉइंट आपको चीज़ें मिलें। आपको मेरे बारे में जानकारी जब आप इसका थंबनेल देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी कि जो पढ़ा रहा है आपको वो क्या है। ठीक है, तो जो डेटा यहाँ पर आपको दिया जा रहा है बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा है। आप बिल्कुल अपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड यहाँ पर बिल्कुल फेथ करके यहाँ पर रुक सकते हैं, और अपनी चीज़ों को यहाँ पर एनालिसिस भी करेंगे एग्ज़ाम से, जब यहाँ पे आप पढ़ेंगे और एग्ज़ाम के अंदर में क्वेश्चन लगाएंगे, या फिर आप लोग टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे, तो भी आपको बहुत फ़ायदा होगा इन चीज़ों को देखिए। ठीक है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा है, और तभी आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब बात करें कि भाई अगला क्या हमारे पास में, भारतीय परिस्थिति की बात करें तो ये आर मिश्रा ने इसके बारे में दिया था, यानी कि इकोलॉजी जो सिस्टम था वो आर मिश्रा ने यहाँ पर डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम बात करें आधुनिक भ्रूण विज्ञान, यानी कि जो एम्ब्रियोलॉजी है, जब बात करें जो भ्रूण होता है, यानी कि जो बच्चा होता है उससे गर्भ के अंदर में, तो उसके बारे में जो डिस्कस किया गया है, यानी कि उसकी जो विज्ञान है वो कैसे अपने आप को डेवलप करता है, तो वान बेयर ने इसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास में आ गया भाई पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी क्या होता है, जैसे पैरासिट आपने देखा होगा कि भाई जो किसी की दूसरी बॉडी के ऊपर में जाके वहाँ से उससे अपने शरीर, उसका खून वगैरह चूस रहे हैं, या फिर उससे अपनी बॉडी के अंदर में मेटाबॉलिज्म को कैरी आउट कर रहे हैं, यानी कि अपनी बॉडी को बढ़ा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गाय भैंस वगैरह के ऊपर में देखा होगा, तो वहाँ पर क्या होता है, पैरासाइट हो जाते हैं, जैसे जुएँ वगैरह उनके ऊपर में गिर जाती हैं, जो बोलते हैं चिचड़ बोलते हैं उनको नॉर्मल भाषा में। तो वो क्या करते हैं, उसके अंदर से क्या कर लेते हैं, वो खून को चूस रहे होते हैं, वो बेसिकली पैरासाइट है उसके अंदर में, यानी किसी की बॉडी के साथ में वो चिपक गए हैं। ठीक है, तो उसके बारे में किसने डिस्कस किया था, उनको बोलते हैं परजीवी। वो क्या है, तो दूसरी जगह से, मतलब पर का मतलब दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट होते हैं वो जीने के लिए। तो ऐसे इस थ्योरी के बारे में जो डिस्कस किया गया है प्लेटर ने किया, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई पैरासिटोलॉजी, प्लेटर। ठीक है, तो आप, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, इसको बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 1 है। इसका दूसरा सीरीज़ है वो बहुत जल्द आप लोगों के पास में आ जाएगा। और किसी को भाई ये PDF वगैरह चाहिए तो जल्दी से, मतलब जिसको भी चाहिए वो मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके अपना ईमेल आईडी दे देगा, ताकि मैं वहाँ पर इन लोगों को डायरेक्टली मेल कर दूँ। यहाँ पर अपलोड मैं नहीं करूँगा इन चीज़ों को। जिसको चाहिए भाई वो यहाँ पर मेरे साथ में कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है, हमने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, थोड़ी सी चीज़ें पढ़ी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं। आपके 1 मार्क्स जो होता है इनमें से कन्फर्मली आने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे हम बात करें कि भाई इम्यूनोलॉजी हो गया, मॉडर्न जेनेटिक्स हो गया, म्यूटेशन थ्योरी हो गया, फाइकोलॉजी हो गया, बैक्टीरियोलॉजी हो गया, इकोलॉजी हो गया, पैरासिटोलॉजी हो गई। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ये 2 बुक्स हैं, कौन कौन से, हिस्टोरिया प्लांटरम और हिस्टोरिया एनिमेटम। तो ये दोनों बुक आप याद कर लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। थैंक यू सो मच।